ये समझना पड़ेगा कि सीबीआई की जांच की मांग क्यों। देखिए क्या होता है, ये केंद्र सरकार की योजना है भारतमाला और ये विकास से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए, हम उसके लिए बिल्कुल सहमत हैं। पर आप मुझे एक चीज बताइए कि इसके लिए यह समझना होगा कि जब भी कोई पैकेज तैयार होता है, वो पैकेज वित्त विभाग से परमिशन के लिए जाता है। वित्त विभाग से परमिशन आने के बाद जब वो एनएचएआई के थ्रू जब परिवहन मंत्रालय के पास आता है तो उसके लिए डीपीआर की कंपनी तय की जाती है और नक्शा बनाती है और वहीं से खेल चालू हो जाता है कि वो नक्शा वहीं से लीक होता है, क्योंकि गजट का प्रकाशन भी केंद्र सरकार करती है, इस योजना का पूरा पैसा भी केंद्र सरकार का होता है, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एजेंसी होती है। तो जब वो वहां से नक्शा लीक होता है तो क्या होता है, भूमाफिया और नेता और अधिकारी सब सक्रिय हो जाते हैं और चूंकि उनको पहले से पता हो जाता है कि यहां से ये भारतमाला प्रोजेक्ट निकलने वाला है तो उस जमीन को खरीदना चालू करते हैं। उस प्रोजेक्ट के आजू बाजू की जमीन एकड़ों में खरीदी जाती है, फिर एकड़ों की जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, क्योंकि जब छोटे छोटे भूखंडों में बांटा जाता है तो उसका मुआवजा भी ज्यादा मिलता है। अब ये केंद्र सरकार की योजना, पैसा केंद्र सरकार का, गजट का प्रकाशन केंद्र सरकार का, एनएचएआई केंद्र सरकार के अधीन, तो क्यों इसकी सीबीआई की जांच की ना जाए। अब आप ये बताइए 10-12 गांव में ईओडब्ल्यू अपनी जांच को केंद्रित करेगी तो क्या सच्चाई सामने आएगी। मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के ध्यान भटकाने के लिए, बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए ईओडब्ल्यू को इन्वॉल्व किया गया है, जबकि इस पूरे पैकेज की जांच होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में भारतमाला हिंदुस्तान के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के रूप में, चाहे जमुना एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे हिंदुस्तान को कोई भी एक्सप्रेस हाईवे हो, हर एक्सप्रेस हाईवे के आजू बाजू में भारतमाला प्रोजेक्ट में इस तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं। इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की और इनको मालूम है कि इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व है। इसीलिए तो तत्कालीन कलेक्टर को शिकायत के बावजूद भी शिकायत पर जांच नहीं हुई। इसलिए हमने सीबीआई जांच की मांग की और इसका सच तभी सामने आएगा जब सीबीआई की जांच होगी और ये नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के दबाव में और कहीं ना कहीं आईबीसी के दबाव में ये आनंद फानन में दिखावटी कार्रवाई करने का काम ईओडब्ल्यू कर रही है। इसमें पूरे 4 लोग की जो गिरफ्तारी हुई है इसमें, और पूरी जांच में एक भी भारतमाला से संबंधित कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। लेकिन अभी भी मेरे को